आशिक है सदियों पुराने। आगे बोले। चाहे तू माने चाहे ये नहीं वो बोले। जब से मेरी हालत हुई है हेलो फ्रेंड, वेलकम माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। और इस टाइम पे मैं जब भी घर से कहीं बाहर निकल रही हूँ तभी वीडियो शूट कर पा रही हूँ, ब्लॉग को बना रही हूँ। और इससे मैं घर पे हूँ तो शॉर्ट वीडियो से ही काम चला ले रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मैं यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो जो है ज़्यादा ही अपलोड कर रही हूँ, आप लोग देखते भी होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं माता जी के मायके, यानी सासू माँ के मायके। और मामा जी का हो गया एक्सीडेंट और उनके बेटे का भी, तो बस उनसे मिलने के लिए हमारी पूरी की पूरी फैमिली जा रही है। तो उनके घर पर जाते टाइम पे घर रास्ते में ही पड़ता है शीतला माता का मंदिर अदलपुरा चुनार, जो कि लोकल से लोग हैं उनको पता होगा। तो कई बार सब लोग का प्लान बन रहा था कि यहाँ पे हम लोग जाएंगे, पर हम लोग जा ही नहीं पा रहे थे। और आज अचानक ही रास्ते में सबका प्लान बन गया कि चलो मामा जी से मिलने से पहले हम लोग थोड़ा दर्शन कर लेते हैं और फिर उसके बाद मामा जी के घर पे चला जाएगा। तो बस यहाँ पे आए और धूप बहुत ही ज़्यादा थी और थोड़ी दूर पे पैदल भी चलना था। यहाँ का लोकेशन थोड़ा सा चेंज हो गया है इस बार, सब कुछ सेटअप जो पहले से था वो थोड़ा सा अलग हो चुका है। और भीड़ तो इतनी ज़्यादा थी, पता नहीं हम लोग गलती कर दिए आके क्या, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। वो कहावत है कि जब माता रानी बुलाएंगी तभी आप जाओगे, तो माता रानी ने इतनी भीड़ में हम लोग को बुला लिया, मैंने नहीं सोचा था। मैं तो बस ऐसे ही रास्ते में मूड बन गया यहाँ पर आने का। अगर पता होता कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होने वाली है तो शायद मैं नहीं आती, मैं नेक्स्ट टाइम पे फिर कोशिश करती आने के लिए। लेकिन शायद आज ही लिखा था इनका दर्शन के लिए, तो बस आ गए। और प्रसाद लिए हम लोग, प्रसाद लेने के बाद दर्शन के लिए हम लोग गए। और जितना मैं भीड़ दिखा रही हूँ ये शायद कैमरे में कुछ कम ही है, मतलब कुछ भी नहीं सोचा जाए तो इसका 4 गुना 5 गुना भीड़ था। जैसा कि आप लोग इधर देख भी रहे हो, तो हम लोग साइड से दर्शन के साइड से प्रसाद भी चढ़ाए। और बस ये था कि जिस तरह से माता रानी का बुलावा आया था वैसे दर्शन भी अच्छे से ही हो गया था। बाकी आप लोग भीड़ देख ही रहे हो, अगर इतनी भीड़ से निकल के जाते तो शायद शाम ही हो जाता हम लोग को दर्शन करते करते। तो हम लोग ने प्लान बनाया था कि हम लोग साइड से चलते हैं, साइड से दर्शन करते हैं। और उम्मीद नहीं थी कि हम लोग इतने दर्शन कर पाएंगे, लेकिन माता रानी की कृपा जिस पे बरस जाती है उसका सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता है। तो बस दर्शन करने के बाद यहाँ पे हम लोग आए प्रसाद लेने के लिए, और यहीं पे ही नारियल को फोड़ना था, यहीं पर धूप दीप अगरबत्ती जो कुछ भी था सब कुछ यहीं पे जलाना था। क्योंकि मंदिर में इस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, जो कि हर बार होता है नारियल शायद मंदिर में ही फोड़ा जाता है, लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं था। बस ऐसे ही प्रसाद लोग लेके दर्शन करते थे और बाहर निकल जाते थे। तो हम लोग यहाँ पर आए और पूजा पाठ भी। और सबसे अच्छी बात मैं यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जो कि मैं अभी तक नहीं बताई हूँ। यहाँ पे मैं आई थी तो मेरी एक फॉलोवर हमको मिली थी, वो मुझे पहचाने। अच्छा, ऐसा ही होता है कि फॉलोवर लोग आपको पहचान जाएंगे लेकिन आप लोग नहीं पहचान पाएंगे। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ में भी हुआ, वो मुझे पहचानी, मुझे बुला भी रही थी। तो मुझे उम्मीद भी नहीं था कि कुछ ऐसा मेरे साथ घटना यहाँ पर घटने वाला है, लेकिन मेरे साथ ये घटना यहाँ पे घटी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलके, वो काफ़ी स्वीट थी। और वो बता रहे थे कि हमारे ब्लॉग को भी देखती हैं और इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो करके रखी हुई हैं। तो उनसे मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और दर्शन पूजा करने के बाद हम लोग निकल गए वापसी के लिए। वापसी जाते टाइम पर भी भीड़ उतनी की उतनी ही है रास्ते में, जबकि भीड़ को थोड़ा कम हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो रास्ते में आते टाइम तो आपको दिखाना था गरम गरम समोसा। तो गरम समोसे की दुकान हमको यहाँ पे दिख गया, तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए और सोचे कि आकृति क्या सारे लोग यहाँ का समोसा जो है टेस्ट करते देखते कैसा बना हुआ है। तो यहाँ का जो समोसा था वो भी काफ़ी टेस्टी था, गरम भी था और सफाई भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी भीड़ के हिसाब से। और यहाँ का जामुन जो था, गुलाब जामुन जिसको कि हम लोग बोलते हैं ब्लैक जामुन, ये भी काफ़ी टेस्टी था और गरम था, मतलब गुलाब जामुन भी गरम था और समोसा भी गरम था। उसके बाद फिर हम लोग बाहर आ गए और यहाँ पर आने के बाद हम लोगों ने अपने टिफ़िन को मतलब सर्व किया। तो मैं लाई थी घर से पनीर की सब्ज़ी और पूड़ी बना के, क्योंकि बाबू की ऐसी हालत है कि बाहर में या तो छोला भटूरा खाएगा या मैदे से रिलेटेड कोई चीज़ें होती है जैसे बटर नान वगैरह वगैरह, रोटी सोटी, तभी वो खा पाता है। नहीं तो जैसे हम लोग कुछ भी खा लेते हैं वो नहीं खा पाता। तो उसके लिए हम लोग को अक्सर कुछ न कुछ लेके जाना पड़ता है। तो इस बार मैं उसके लिए पूरी सब्ज़ी लेके गई, तो उसके बहाने सारे के सारे लोग ही खा लिए और फिर पहुंच गए हम लोग मामा के घर पे।
तो मामा जी हम लोग को बाहर ही मिल गए थे। मामा का हाथ हो गया था फ्रैक्चर, तो थोड़ी देर हम लोग मामा जी से मिले और फिर उसके बाद हम लोग अंदर जाने के लिए हो गए रेडी। और यहाँ पे बाबू की दोस्ती हो गई है इनसे, यानी मामा जी की जो बेटी हमारी ननद है उनके बेटी से, और बाबू का इससे बहुत अच्छी वाली दोस्ती हो गई। और ये वाली दोस्ती तब हुई थी जब फरवरी वाले टाइम पे हम लोग गए थे शादी में, तो उस टाइम पे से बाबू का इसका अच्छा वाला एक बॉन्डिंग बन गया था। तो बाबू को देखते ही ये खुश हो गई और बाबू इसको देखते हुए तो खुश तेरे हो गया आशिक था। हैं सदियों पुराने। आगे बोलिए। चाहे तू माने चाहे ये नहीं, वो बोलिए। जब से मेरी हालत हो गई है फटी, तब से मुझे छोड़ के मेरी भाभी हटी। तब समझ कर सही नहीं बोलनी, फिर से बोलिए। कुछ और लाइन सेट करी, कुछ और लाइन सेट किया जाए, कुछ और लाइन सेट किया जाए राघव जी के लिए, राघव जी के लिए। अरे ये क्या है, ये क्या है? अच्छा, बहुत लोग हमारे सासू माँ को देखते होंगे तो उनको ऐसा लगता होगा कि सबसे बुजुर्ग हुए तो उनकी बहन लोग भी बुजुर्ग ही होंगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। अभी जस्ट मैंने जिनको सामने दिखाया है, आप लोग को बता दूं कि वो हमारी मौसी सास है, यानी हमारी सासू माँ की बहन है। तो हमारी सासू माँ से भी एक बड़ी बहन थी, उसके बाद सासू माँ, और सबसे छोटी वाली बहन सासू माँ की ये है। तो आप लोग देख सकते हो कितनी यंग हैं ये। और सामने जो बैठी हुई चेयर पे यानी सोफ़ा के ऊपर वो नानी जी थी। और फिर हम लोगों ने खाया पकौड़ी। और यहाँ पे बहुत सारे मामा जी लोग का घर है, तो बारी बारी से सबके घर पे जाना होता। और लास्ट टाइम पे हम लोग आए थे छोटे मामा जी के घर पे। तो आज था मदर्स डे, और आप मदर्स डे के हिसाब से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि मैं कितना पुराना ब्लॉग अपलोड करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो छोटे मामा जी की बेटी थी अपने मम्मी के लिए लाई हुई थी गिफ्ट, और गिफ्ट में क्या लाई है डिब्बे को देख के आप लोग समझ सकते हो, यानी वो लाई थी चूड़ियाँ। तो हमने सोचा कि चलो मामी जी चूड़ियाँ दिखा रही हैं तो आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए तो गिफ्ट में किस तरह से चूड़ियाँ दी हुई। और मैं इनसे पूछ भी रही थी कि और क्या क्या लाई है, तो वो बता रही थी कि चॉकलेट, चूड़ियाँ, तो मतलब जो कुछ भी ला के दी थी वो सब कुछ बता रही थी। उसके बाद फिर हम आ गए नेक्स्ट वाले मामा जी के घर पे। और अब यहाँ से हम लोग की जाने का भी रास्ता हो गया, मतलब समय हो गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ वाली जो मामी जी है हमको खोइछा डालने जा रही थी। और ये यूपी बिहार की एक परंपरा है, बहू हो या बेटी हो जब भी वो मतलब विदा होती है तो खोइछा उसके आंचल में डाला जाता है। और इसका रीज़न भी आप लोगों को मैं बता दूं कि क्यों डाला जाता है। तो ये शायद इसलिए डाला जाता है कि जो बेटी हो बहू हो उसके दोनों जगह के जो घर है हमेशा सदा हरे भरे बने रहें, इस वजह इसलिए इसको शायद किया जाता है मेरे हिसाब से। तो बस यहाँ पे मामी ने हमारे आंचल में डाल दिया खोइछा। अब यहाँ पे हम मामी जी से लेंगे विदा और निकलेंगे घर पे के लिए। सासू माँ तो यहाँ पे रुकने वाली हैं कुछ दिन के लिए, वो वैसे रुकने वाली नहीं थी पर मामी जी ने उनको रोक लिया, बोला कि अभी आई है आप तो कुछ देर रहिए। और गर्मी की छुट्टियाँ भी चल रही है तो बच्चों का स्कूल भी बंद हो गया है इस टाइम पे, तो थोड़ा सा उसका भी टेंशन है क्योंकि सासू माँ रहती है घर पे तो बच्चे जिस टाइम पे स्कूल जाते रहते हैं तो वो भी थोड़ा सा केयर कर लेती हूँ सबका। बस यही सारे रीज़न थे। तो बस मामी ने रोक लिया उनको, लेकिन हम लोग को निकलना है और शाम के 5:30 बजने वाले हैं। अब मामा जी को आप लोग सामने देख ही रहे हो, उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, प्लास्टर लगा हुआ है अभी। और उसके बाद मामी जी आई है फिर से विदाई करने के लिए, जहाँ पे सबसे पहले मैं गई हुई थी। तो ये आई है विदाई करने क्योंकि जाते जाते टाइम पे मैं इनसे नहीं मिल पाई थी, तो मिलने के लिए आई थी, विदाई देने के लिए भी आई थी। उसके बाद सारे लोग को मैंने बाय बोला। और अभी मैं आप लोग को तो मामा जी के बेटे को दिखाया ही नहीं जिनका एक्सीडेंट हुआ था, तो अभी जस्ट कहीं गए हुए थे, जस्ट अभी थोड़ी देर में ही आएंगे तो उनको भी मैं दिखा देती हूँ। मामा जी का तो हाथ फ्रैक्चर हुआ था, सर में चोट लगा था और उनके पीठ पे शायद चोट लग गई थी क्योंकि वो थोड़ा मामा जी से दूरी पे गिरे हुए थे और मामा जी मेन रोड पे गिर गए थे एक्सीडेंट वाले टाइम पे, तो मामा जी को थोड़ा ज़्यादा चोट आया है। लेकिन हाँ, उनको भी चोट आया हुआ था, उनके भी सर में चोट लगा था पीछे साइड पे और पीठ पे चोट लगा था, थोड़ा बहुत हाथ में चोट लगा हुआ था। तो बस अभी देखिए जस्ट जो बाइक से लोग आए हुए हैं वही आए हुए थे, वो शायद अपने आप को दिखाने के लिए कहीं गए हुए थे, तो ये लोग आ गए। और देखिए मामा जी के बेटे, तो मतलब जो मामा जी का एक्सीडेंट हुआ है उनके बड़े वाले भाई हैं, उनके ये बेटे हैं। और मामा जी के बेटे जो सामने आए हैं वो हैं, तो इनका ही एक्सीडेंट हुआ था। और इनको और मामा जी को दोनों लोग को देखने के लिए ही हमारी पूरी की पूरी फैमिली गई हुई थी। और अब इन लोग से हम लोग लेंगे यहाँ पे विदा और अब सीधे निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ से जाते जाते कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगेगा, क्योंकि रास्ते में जाम और कुछ इधर उधर घूमना फिरना। क्योंकि मामा जी के घर से जब हम लोग वापसी के टाइम जाते हैं तो गंगा घाट भी पड़ता है, जहाँ पर कभी मन बन जाता है तो घूम भी आते हैं हम लोग। तो
एक दो बार मैं ब्लॉग में उसको अपलोड भी की हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा। बस यहाँ पे हम लोगों ने सबको बाय बोला और यहाँ से निकल गए हम लोग घर वापसी के लिए। कम से कम 1.5 से 2 घंटे हम लोग को लगेंगे यहाँ से घर पहुँचने में भी। और जब घर पे पहुँचे तो यहाँ पे हमारे भांजे ननद ये लोग भी आए हुए थे, यानी बड़ी भाभी के घर पे। तो यहाँ पे भी मदर डे का मतलब प्रोग्राम चल रहा था। यहाँ पे भी केक आया हुआ था और सर को सरप्राइज़ दिया गया था। तो मैं जैसे ही आई गेट के अंदर, वैसे ही हमारे जो भांजे ज़बरदस्ती पकड़ के भाभी के घर पे ले गए और बोले मामी चलिए मदर्स डे है, तो जितनी भी माताएं लोग हैं सारे के सारे लोग को केक कट करना है। तो मैं भी एक मदर ही हूँ, तो मेरे को भी ये वाला सौभाग्य जो मिला। तो यहाँ पे केक को किया जा रहा है डेकोरेट, सारे के सारे लोग केक को डेकोरेट करने में लगे हुए हैं। उसके बाद मोमबत्ती से इसको जलाया गया। उसके बाद हम लोग की बारी आई केक को कट करने के लिए। और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैं इनको बोला था मैं घर से थोड़ा फ्रेश होके आती हूँ हाथ मुँह धोकर, उसके बाद कट करते, लेकिन उन्होंने बोला नहीं केक लग गया चलिए कट कर लीजिए, उसके बाद घर जाइएगा। बस मैं गेट के अंदर आई और सीधे भाभी के यहाँ पर ही गई। उसके बाद हम सारे लोगों ने मिलकर किया केक को कटिंग। उसके बाद एंजॉय किए इस वाले दिन को और फिर उसके बाद मैं गई घर पे। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का ब्लॉग, यानी बहुत पहले का ब्लॉग है लेकिन हम आप लोग के लिए आज का ही ब्लॉग है। आई होप फ्रेंड ये वाला भी ब्लॉग आप लोग को पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा, साथ में सपोर्ट भी करिएगा। तो आप लोग को ये वाला ब्लॉग अच्छा ज़रूर लगेगा। इधर इधर भैया, ओहो बड़ा जल्दी खा गया।